वेद किसे कहते हैं? ब्राह्मण साहित्य में वेद देखना है। ब्राह्मण साहित्य में वेद क्या है? वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ है जिनका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि भारत के प्राचीनतम ग्रंथ है जिनका संकलनकर्ता महर्षि, ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है, आपको पता ही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद है। ऋग्वेद ये प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें कुल मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है तथा 1028 सूक्त है। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। तो ऋग्वेद का पहला और अंतिम मंडल को कब जोड़ा गया? तो पहला और 10वां मंडल कब जोड़ा गया? तो इस अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावृत्य को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है और 10वें मंडल में चतुर्वर्ण्य व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को 30 पांडुलिपियों में विभाजित किया गया है। यूनेस्को में 3 पांडुलिपियों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों या विधानों के संकलन को मिलने के कारण इसे कर्मकांडी वेद कहा गया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। याद किया यजुर्वेद के कितने भाग हैं? 2 है, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेही संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। सामवेद, सामवेद का तो गान होता है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर पाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। भारतीय संस्कृत की उत्पत्ति कब मानी जाती है? इस ग्रंथ में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें मूल रूप से 99 ऋचाएँ ही सामवेद में है। शेष ऋग्वेद से ली गई है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता किसे कहते हैं? तो सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान देना है। अथर्ववेद, अथर्ववेद 3 वेदों के अंत में इसकी रचना अथर्व अंगिरस ऋषि थे द्वारा उनके द्वारा किया गई, इसलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें ब्रह्मा, ज्ञान और धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मद आदि अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को पुरोहित कहा जाता है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। पहला है ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशिकी, संबंधित उपनिषद है ऐत्रेय कौशिकी। यजुर्वेद है दूसरा आपका शतपथ तैत्रीय ब्राह्मण है। इसे कठोपनिषद, ईशापनिषद, बृहदारण्यक, श्वेतारण्यक, मैत्रायणी। सामवेद देखिए, सामवेद पंचवेद, पंडवेद, सद्य, जमिनी, अथर्ववेद, गौपथ, मुंडोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद है। ठीक है। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। शिक्षा, उच्चारण विधि, ज्योतिष, भाग्यफल, कल्प, कर्मकांड एंड चतुष्पदी। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण, महाभारत और मुख्यतः शामिल किया गया है।